नमस्कार। किसी चुनाव को जीतने के लिए असल में लगता क्या है? आज हम इसी सवाल की तह तक जाएंगे और इसके लिए हम मध्य प्रदेश की एक विधानसभा सीट सौंसर को एक केस स्टडी की तरह देखेंगे और डेटा के जरिए समझेंगे कि एक मॉडर्न इलेक्शन कैंपेन का ब्लूप्रिंट आखिर होता कैसा है। तो ये है सौंसर, मध्य प्रदेश में, भारत के बिल्कुल दिल में बसा हुआ। लेकिन समझिए, ये सिर्फ एक जगह नहीं है, ये हमारे लोकतंत्र की एक जीती जागती तस्वीर है, एक छोटा सा मॉडल। और अगर हम इस एक जगह को ठीक से समझ पाएं, तो यकीन मानिए हम पूरे देश के पॉलिटिकल लैंडस्केप की कई बड़ी सच्चाइयों को उजागर कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कि हमारा सफर कैसा रहेगा। हम शुरुआत करेंगे सौंसर की धड़कन को समझने से, फिर देखेंगे कि ये एक स्विंग सीट क्यों है। इसके बाद दो अलग अलग कहानियों पर नजर डालेंगे, फिर जनादेश की इंजीनियरिंग को डिकोड करेंगे, वोट से परे गवर्नेंस की बात करेंगे और आखिर में लोकतंत्र की गरिमा पर आकर रुकेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले सौंसर की जमीन, वहाँ के लोग और उनकी तकलीफें। आखिर यहाँ के लोगों के लिए असल में मायने क्या रखता है? वो कौन सी रोज की परेशानियां हैं जो उनके वोट डालने के फैसले पर असर डालती हैं? देखिए, सौंसर की कहानी करीब 350 गांवों की कहानी है। ये एक कृषि प्रधान इलाका है। यहाँ की आबादी में गौंड, आदिवासी और ओबीसी समुदाय की एक बड़ी संख्या है और इनकी जिंदगी, इनकी रोजी रोटी सीधे सीधे खेती और छोटे मोटे उद्योगों से जुड़ी हुई है। तो जाहिर है, यहाँ की पॉलिटिक्स बड़ी बड़ी आइडियोलॉजी पर नहीं, बल्कि लोगों की रोजमर्रा की जरूरतों पर चलती है। एक ठीक ठाक सड़क, 24 घंटे बिजली, अच्छा अस्पताल और बच्चों के लिए स्कूल। ये बात बिल्कुल सही है कि गड्ढों से भरी सड़क सिर्फ एक आंकड़ा नहीं, ये रोज का खतरा है। और ये बात तब सच साबित होती है जब एक भयानक हाईवे एक्सीडेंट के बाद वहां के विधायक को खुद धरने पर बैठना पड़ जाता है। ये एक छोटा सा उदाहरण है, लेकिन ये दिखाता है कि कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर की एक नाकामी एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल मुद्दा बन सकती है। अच्छा, अब जरा नंबर्स की बात करते हैं। आंकड़ों की जुबानी सुनते हैं कि सौंसर के वोटर क्या कहते हैं, क्योंकि ये सिर्फ नंबर्स नहीं है, ये एक कहानी सुनाते हैं। एक ऐसी जनता की कहानी जो बहुत जागरूक है और अपनी मांगे रखना जानती है। 87.3%। सोचिए, 2018 में यहाँ लगभग 90% लोगों ने वोट डाला था। ये कोई मामूली बात नहीं है। ये आंकड़ा चीख चीख कर कहता है कि सौंसर के लोग पॉलिटिकली कितने एक्टिव और जागरूक हैं। अगर हम पिछले कुछ चुनावों के आंकड़ों पर नजर डालें, तो इस सीट का स्विंग नेचर साफ दिखता है। मतलब ये किसी एक पार्टी की जागीर नहीं है। देखिए, 1998 में कांग्रेस को 52% वोट मिले और बस अगले ही चुनाव में 2003 में ये आंकड़ा गिरकर 26% पर आ गया। वोट शेयर में इतना बड़ा उतार चढ़ाव ये बताता है कि यहाँ सत्ता हमेशा बदलती रहती है। अब हालिया चुनाव की बात करते हैं, 2023 की। मौजूदा विधायक जीते जरूर, लेकिन जीत का अंतर करीब 11,500 वोटों का था। और यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि कांग्रेस की जीत के बावजूद बीजेपी का एक बहुत मजबूत, एक टिकाऊ वोट बेस है और यही चीज इस सीट को हमेशा एक कांटे की टक्कर वाली सीट बनाती है। हर चुनाव असल में दो कहानियों की लड़ाई होता है और सौंसर में भी यही हुआ। यहाँ दो बिल्कुल अलग नैरेटिव्स, दो अलग अलग कहानियां आमने सामने थीं। तो चलिए समझते हैं कि ये दो कहानियां क्या थीं और वोटर्स का भरोसा जीतने के लिए इनमें क्या क्या दांव पर लगा था। तो देखिए, एक तरफ थे इनसाइडर यानी मौजूदा विधायक। इनकी स्ट्रैटेजी थी जमीनी, पर्सनल टच वाली। उनका फोकस था लोकल डेवलपमेंट और नारा था सबसे पहले सौंसर। और दूसरी तरफ थे आउटसाइडर यानी चैलेंजर। उनका अप्रोच टॉप डाउन था, राज्य और केंद्र की सत्ता के साथ अलाइनमेंट और सेंट्रल वेलफेयर स्कीम्स का वादा। दो बिल्कुल अलग खेल। और देखिए, जब चुनावी मैदान में दो नैरेटिव्स इस तरह टकराते हैं, तो एक बात याद रखना बहुत जरूरी हो जाता है। पॉलिटिकल स्पीच का मकसद लोगों को जानकारी देना और अपनी बात समझाना होना चाहिए, न कि भड़काना। ये एक जिम्मेदारी है कि हर व्यक्ति की गरिमा का सम्मान हो और पब्लिक डिबेट में शालीनता बनी रहे। यही हमारे संविधान का भी मूल सिद्धांत है। तो ये तो बात हुई कि क्या कहा जा रहा है, यानी नैरेटिव। पर अब आते हैं असली खेल पर। कैसे कहा जा रहा है, यानी एक मॉडर्न कैंपेन को जमीन पर कैसे डिजाइन और एग्जीक्यूट किया जाता है, कैसे एक मैंडेट की इंजीनियरिंग होती है।
आज के जो मॉडर्न इलेक्शन कैंपेन्स हैं उनके दिल में एक बहुत सोफिस्टिकेटेड स्ट्रैटेजी होती है। यहाँ हम एक उदाहरण देखेंगे जिसे चतुर्मुख सिद्धांत या 4 फेस डॉक्ट्रिन कहा गया है। ये बेसिकली एक 4 तरफा फ्रेमवर्क है जिसे वोटर्स के सेंटिमेंट को एक एक्शन प्लान में बदलने के लिए डिजाइन किया गया है। इसके 4 पिलर हैं, समझिए। पहला, इलेक्टोरल डॉक्ट्रिन, यानी वोटर्स की माइक्रो टारगेटिंग, किस ग्रुप तक कौन सा मैसेज पहुंचाना है। दूसरा, ऑर्गेनाइजेशनल डॉक्ट्रिन, यानी बूथ लेवल पर अपनी टीमों को मजबूत करना। तीसरा, नैरेटिव डॉक्ट्रिन, यानी कैंपेन की मेन थीम, मेन कहानी क्या होगी। और चौथा, रिसोर्स डॉक्ट्रिन, पैसा, वॉलंटियर्स और सबसे जरूरी डेटा को कैसे मैनेज करना है। और ये सब हवा में नहीं होता, एक पूरा टाइमलाइन बनता है। जैसे इलेक्शन से 90 दिन पहले कैंपेन किक ऑफ और डेटाबेस अपडेट होगा, 60 दिन पहले वादे अनाउंस होंगे और डिजिटल पुश शुरू होगा, 30 दिन पहले सोशल मीडिया को और तेज किया जाएगा और आखिरी 7 दिनों में मास पब्लिक कॉन्टैक्ट। हर एक स्टेप प्लान किया हुआ है, यहाँ किस्मत के लिए कोई जगह नहीं छोड़ी जाती। लेकिन चुनाव जीतना मंजिल नहीं है, ये तो बस सफर की शुरुआत है। असली काम तो अब शुरू होता है। तो अब हम बात करेंगे वोट से आगे की, यानी गवर्नेंस की। कैसे कैंपेन के वादों को जनता के भरोसे में बदला जाता है। तो सवाल ये है कि जब वोट गिन लिए जाते हैं उसके बाद क्या, उस मैंडेट को, उस जनादेश को हकीकत में कैसे बदला जाता है। यही वो सवाल है जो हमें कैंपेनिंग से गवर्नेंस की असली चुनौती तक ले जाता है। एक अच्छी गवर्नेंस का ब्लूप्रिंट कैसा दिखता है? उसमें कुछ चीजें होनी ही चाहिए। पहला, ठोस सबूत, यानी नौकरियां, इंफ्रास्ट्रक्चर जो दिखे। दूसरा, वेलफेयर स्कीम्स के लिए एक क्लियर डिलीवरी पाइपलाइन। तीसरा, लोगों की शिकायतें सुनने और उन्हें दूर करने का एक सिस्टम। और इन सब के मूल में है सर्विस, यानी सेवा, जिसके जरिए भरोसा बनाया जाता है। क्योंकि याद रखिए, भरोसा नारों से नहीं, काम और नतीजों से बनता है। अब जब कैंपेन इतने डेटा ड्रिवन हो गए हैं तो एक बहुत जरूरी बात सामने आती है, वोटर की प्राइवेसी। ये समझना बेहद जरूरी है कि किसी भी वोटर का डेटा इस्तेमाल करने से पहले उसकी सहमति, यानी कंसेंट, और उसकी प्राइवेसी का सम्मान करना सर्वोपरि है। भरोसा तभी बनता है जब आप ट्रांसपेरेंट हों, जब आप बताएं कि आप जानकारी का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं। ये आज के डिजिटल युग की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तो आखिर में सेंसर की ये पूरी कहानी हमें हमारे लोकतंत्र के बारे में क्या सिखाती है? चलिए इस केस स्टडी से जो बड़े सबक मिले हैं उन पर एक नज़र डालते हैं। एक बात तो साफ है, पॉलिटिक्स का भविष्य सिर्फ बड़ी बड़ी रैलियों और जोशीले भाषणों में नहीं है। इसका भविष्य उस शांत, सिस्टमैटिक काम में है जो जमीन पर लोगों की असल जिंदगी से, उनके असल अनुभवों से जुड़ता है। आज की सफल राजनीति वही है जिसमें जमीनी पकड़ और सोफिस्टिकेटेड डेटा पर आधारित स्ट्रैटेजी दोनों का सही संतुलन हो। तो असली चुनौती, असली चैलेंज क्या है? चैलेंज ये है कि एक चुनाव की जो जबरदस्त एनर्जी होती है उससे विकास के रोजमर्रा के लगातार चलने वाले काम में कैसे बदला जाए। यही वो सवाल है जो कैंपेनिंग और गवर्नेंस के बीच का फर्क बताता है। और इसी सवाल के जवाब में एक सच्चे लोकतांत्रिक जनादेश का असली मतलब छिपा है।